जिंदगी वही जीतता है जो मुश्किल हालात में भी जीने का सही मायने ढूंढ लेता है। तो फ्रेंड्स, आज की किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो कि फ्रैंकल ई विक्टर के द्वारा लिखी हुई एक सही मायने में बहुत अच्छी किताब है। ये उन सदाबहार किताबों में से एक है जो सही मायने में मुश्किल हालात में भी एक अच्छा और पॉजिटिव नज़रिया बनाए रखने का हौसला देती है। नज़रिया जब बहुत हमारे विपरीत परिस्थितियाँ हों उसमें भी पॉजिटिव रहने का, हर सिचुएशन में अच्छे से डील करने का। तो सब कुछ हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बताऊं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम भी विपरीत परिस्थितियों में हंसते मुस्कुराते हुए अपने उस टाइम को काट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के सही मायने को ढूंढ सकते हैं। विक्टर फ्रैंकलिन की एवरग्रीन किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग ये उन सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है जिसने पढ़ने वालों के अंदर एक नए जज्बे और हौसले को जन्म दिया है और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, ताकि जिससे इस बुक को पढ़ने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। ये किताब 78 ईयर्स पहले यानी कि 1946 में लिखी गई थी। अब तक इसकी करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, 24 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब में इसने बहुत लंबे समय तक अपनी जगह बनाई है और हज़ारों लाखों लोगों ने इस बुक से पढ़कर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और लाइफ में पॉजिटिव रहना सीखा है। और अमेज़ॉन में आज भी ये बुक टॉप 100 की लिस्ट में शामिल है। लेखक फ्रैंकल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। उन्होंने वियना से पढ़ाई करी थी और मनोविज्ञान के डॉक्टर के तौर पर बतौर वो उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। लेकिन जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया तो अन्य यहूदियों के साथ उन्हें भी बंदी बना लिया और यहूदियों के लिए जो बनाए गए थे स्पेशल नज़रबंदी कैंप, उसमें उनको कैद कर दिया और इस तरीके से उनका पूरा परिवार तितर बितर हो गया। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी सब अलग अलग हो गए। सभी को यहूदियों के लिए बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप में बेहद बुरे हालात से गुजरना पड़ा। विक्टर के पिता की भूख और निमोनिया के कारण डेथ हो गई। उनकी माँ और भाई को गैस चैम्बर में मार डाला और गर्भवती पत्नी की भी नज़रबंदी कैंप में घातक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस किताब में विक्टर बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने मुश्किल हालात से निपट सकते हैं और उन मुश्किल हालात में भी सकारात्मक रहते हुए अपने अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। और बहुत सारे चैलेंज, परेशानी, दुख, चिंता और इसी के साथ लोगोथेरेपी, साइकोलॉजी पर भी बात की गई है। तो इस बुक में आप ये सब कुछ सीखेंगे। दिखने में तो ये किताब बहुत छोटी सिंपल सी आपको दिखेगी, लेकिन इसमें सच में एक सच्चे व्यक्ति की सच्ची घटना आधारित है जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। तो चलिए देखते हैं कैसे विक्टर फ्रैंकलिन ने इन मुश्किल हालात का सामना किया। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर का हर दिन उदासी और निराशा से घिरे चेहरों के साथ बीतता था। हर दिन वहाँ पर जो भी व्यक्ति सोकर उठता था वो उस डर और चिंता के साथ उठता था कि आज उनका आखिरी दिन हो सकता है, आज पता नहीं उनके साथ क्या क्या जुल्म उठाए जाएंगे। और इसी नेगेटिविटी के बीच में साइकेट्रिस्ट विक्टर जो थे अंधकार भरे समय में अपना टाइम काट रहे थे, बट उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोई, अपना हौसला और जज्बे को बरकरार रखा। और सबसे बड़ी चीज़ वो बताते हैं उम्मीद। उम्मीद का दामन वो थामे रहे। उम्मीद वो छोटा सा शब्द है जो हमें एक बहुत बड़ी होप देता है, आशा प्रोवाइड करता है कि हमारा भविष्य भी आगे जाके सुनहरा हो सकता है, कि हमारा सब कुछ अच्छा होगा। बस उम्मीद को ही उन्होंने आधार बनाया और अपने बुरे वक्त को इस उम्मीद के सहारे ही उन्होंने अच्छे से काटा। इस किताब में उन्होंने नाजी डेथ कैंप में अपने और अपने साथ रहने वाले लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि किस तरीके के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जान गंवाने वाले और बचने वालों के आप बीती कहानी को भी उन्होंने शेयर किया है कि उनका लाइफ स्टाइल किस तरीके का हो गया था जो लोग बच गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और लोगों की मानसिकता स्थिति को लेकर भी बहुत कुछ डिस्क्राइब किया गया है। और इस कहानी से जो हमें सबसे कीमती सीख मिलती है वो है कि मुश्किल समय में भी हमें कभी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छे से अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फ्रैंकल कहते हैं कि हमारा हर दिन कैसा होगा ये तो हम चूज़ नहीं कर सकते, या हमारे हिस्से में कौन से दर्द आएंगे ये हम चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन दर्द से कैसे निपटा जाए और किस तरीके से अपनी मानसिक स्थिति को संतुलन रखा जाए, हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए उन हालातों से लड़ने के लिए, इसको ज़रूर हम चूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें एक बार
इन बुरी विपरीत परिस्थितियों में डील करना आ जाता है, तो हम खुद के भी शुक्रगुजार हो जाते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्र है कि हमने इतने कठिन मुश्किल दौर को भी एक अच्छे नज़रिए के साथ निकाल दिया। फ्रैंकल की स्टोरी को लोगोथेरेपी कहते हैं, जो स्पिरिचुअल सर्वाइवल भी कहलाती है। लोगोथेरेपी ग्रीस वर्ड लोगोस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है कि ज़िंदगी का असली मकसद सुख में नहीं होता, बल्कि हम एक ऐसी चीज़ में अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहिए जिस काम को करने से हमको खुशी मिलती है और हमारी ज़िंदगी के मायने पूरे होते हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो हिटलर ने उन जो कंसंट्रेशन कैंप में लोग रहते थे उनके साथ जितनी निर्दयता से काम किया है, ये बेसिकली उसी पर बेस्ड है। उसका एक अलग ही रूप आपको दिखाई देगा और उसको पढ़कर आपको भी मन ही मन हिटलर से घृणा हो जाएगी। उसने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। एक ऐसे सेल में वो लोगों को रखता था जहाँ पर पैर से फैलाने तक की जगह नहीं होती थी, पैर मुड़े मुड़े उनकी हड्डियाँ सुखड़ जाती थी, खाना बहुत लिमिटेड दिया जाता था, बिल्कुल नामचार का नमक दिया जाता था। और इसी के साथ उनकी जो पत्नियाँ होती थी या जो लेडी होती थी उनका रेप वगैरह हो जाता था। जो बूढ़े और बच्चे थे उनको गैस चैम्बर में जाके जला के एसिड डाल के मार दिया करते थे और दिन भर उनसे क्षमता से ज़्यादा काम कराया जाता था, भूखा रखा जाता था। कितने लोग तो निमोनिया से बीमारी से ग्रसित होकर मर जाते थे। और साथ ही साथ उनको आपस में उनके फैमिली मेम्बर अगर वो है भी तो किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। इन मुश्किल हालातों में उन्होंने अपना जीवन वहाँ पर बिताया अपने साथ, और अपने जो उनके साथ के लोग थे उनके साथ क्या क्या प्रताड़नाएं हुई। और ज़रा सी गलती पर जो हिटलर के आदमी होते थे वो बहुत बुरी तरह कोड़ों से मारते थे, जूते चप्पलों से मारते थे और भयंकर तरीके से उनको नंगा रखा जाता था। उनकी मानसिक हालत ख़राब हो गई थी, नमक दिया नहीं जाता था, जिसके कारण कुछ लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए थे। और ऐसे में अपने माइंड पर संतुलन बना के रखना और अपनी लाइफ को नए सही मायने में जीना और एक होप के साथ कि ये सारा बुरा टाइम भी बीत जाएगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हम भी आज़ाद हो जाएंगे। इसी होप ने विक्टर बनाया और उसने उन्हीं सारे एक्सपीरियंस के बेस पे किताब लिखी। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए कि कभी हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हो तो सबसे पहले तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान आपका धन्यवाद, हम जो भी हैं जैसे भी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमें अपने से डाउन लोगों को देखना चाहिए जिन्होंने अपनी हमसे ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सही है या हमसे ज़्यादा कष्ट जिनके लाइफ में है, तो हमें फिर उनको देखकर भगवान को सही में शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे हालात उतने भी बुरे नहीं हैं। लाइफ का एक पर्पस ढूंढिए ताकि हम अपनी लाइफ को तो सार्थक बनाएं, लेकिन साथ में हम साथ वालों की भी हेल्प कर पाएँ, उनको भी एक उम्मीद का दिया जला सकें और इस बुरे वक्त में उम्मीद का दामन थाम के हम अच्छे वक्त की ओर जा सके। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी मैन सर्च फॉर मीनिंग एक बहुत ही आशावादी किताब है जो कि आपको बुरे हालात में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का नज़रिया देती है, साथ में अपने दुख दर्द से ऊपर उठ के लोगों के बारे में भी सोचने का मौका देती है। और ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढना होगा कि वास्तव में आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और भगवान ने आपको किस रोल के लिए भेजा है और हमें अपना रोल बिल्कुल 100% ईमानदारी से निभाना चाहिए। भले परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमें फिर मानना चाहिए ठीक है, भगवान ने कुछ अच्छा ही हमारे लिए प्लान करा होगा। और अपने सारे दुख तकलीफ को भुला के हमें आगे बढ़ने की ताकत, हिम्मत, हौसला देती है, साथ में आशावादी रहने का भी सलाह देती है। फ्रेंड्स, आइए अब इसके इन शॉर्ट कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो फ्रैंकलिन की जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय किताब है। बेसिकली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, उन्होंने उसमें बताया कि सर्वाइवल एंड मीनिंग, लोगों के सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है और वो होता है उनके जीने की वजह। जब उनके पास लाइफ को जीने का एक पर्पस होता है तो वो कितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, उसको पार करके सर्वाइव कर ही लेते हैं और अच्छे से एंड तक अपने काम पूरे कर लेते हैं। इसलिए आपके पास लाइफ जीने का एक बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए। और उन्होंने ये भी देखा कि जिन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था, चाहे वो आज़ादी का हो या किसी भी चीज़ का हो या हिटलर के अंत का हो, तो जिन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था वो कठिन चुनौतियों को भी अच्छे से फेस कर पाए और ठीक ठाक वहाँ से निकल पाए। सेकंड, उन्होंने बताया लोगोथेरेपी।
लोगोथेरेपी बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है, लोगोस से आया है, जिसका मतलब होता है डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल पावर। तो हमें अपनी इनर पावर से कनेक्ट होना चाहिए, यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी इनर भगवान पर भरोसा रखते हैं, इनर पावर से कनेक्ट होते हैं, तो एक हमें अलग तरह की स्ट्रेंथ मिलती है, और ये स्ट्रेंथ हमें मुश्किल में भी अपना हौसला बनाए रखने की हिम्मत देती है। साथ में फ्रैंकलिन ये भी बताते हैं कि हमें जीने का मकसद या जीने के मीनिंग 3 तरीके से मिलते हैं। या तो हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या हमें अपने काम से या कुछ क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो हम सफ़र कर रहे हैं या हमारी लाइफ के जो चैलेंज है उसको एक हम चैलेंज की तरह लेते हैं, और उसमें हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं कि हमें इसको गेम की तरह लेना है और इससे बाहर निकलना है। हर चीज़ में फ्रेंड्स हमारा नज़रिया बहुत मायने रखता है। अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव होता है तो हम गलत चीज़ों में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर हमारा नज़रिया नेगेटिव होता है तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी परेशान हो जाते हैं। तो दुख चुनना हमारे हाथ में नहीं होता, सुख चुनना हमारे हाथ में नहीं होता कि हमारी लाइफ में किस तरह के चैलेंज आएंगे, किस तरह की परेशानी आएगी, लेकिन उनमें हम अपना एटीट्यूड कैसा रखते हैं, हम उनसे कैसे बाहर निकल पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरीके से अगर कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं हो रही है तो समझ लीजिए भगवान की कुछ मर्जी होगी, भगवान का कुछ प्लान होगा, और हमें इस गेम में अच्छे से अपना जो टास्क हमें दिया गया अच्छे से परफॉर्म करके बाहर जाना है। इसी के साथ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो राइटर हैं, ऑथर हैं फ्रैंकलिन, उन्होंने अपना सारा फोकस फ्रीडम पे रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ से आज़ाद होकर निकलना है। उनका लाइफ का एक ही पर्पस था कि हमें आज़ादी चाहिए, तो इसलिए वो इतने अच्छे से सर्वाइव कर पाए, और इसी के साथ वो दूसरों को भी हिम्मत देते थे। और इसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम अपने एक्शन और डिसीज़न को किस तरीके से लेते हैं। तो इन शॉर्ट मैन सर्च फॉर मीनिंग बताती है कि हमारी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है तो वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, और एक पर्पस ही इंसान को सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजरने में भी बहुत अच्छे से हिम्मत देता है, हौसला देता है, और उसको हंसी खुशी बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मैन सर्च फॉर मीनिंग बहुत ही हार्ट टचिंग लगी होगी, आपको उनकी स्टोरी से कुछ अच्छा आप रिलेट कर पाए होंगे। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।